श्री सीमेंट देश की दिग्गज सीमेंट कंपनियों में से एक और जाना पहचाना नाम। देश की टॉप 3 सीमेंट कंपनियों में यह कंपनी होती है शुमार। 1979 से कंपनी की शुरुआत हुई। 1984 में पब्लिक इश्यू आया और फिलहाल लगभग 4.5 करोड़ टन सालाना क्षमता का उत्पादन करती है, सीमेंट का उत्पादन करती है कंपनी। 740 से ज्यादा मेगावाट की बिजली की भी क्षमता है। भारत में 4, यूएई में 1 इंटीग्रेटेड प्लांट है और साथ ही 8 ग्राइंडिंग यूनिट है इस कंपनी के पास। और इस वक्त कंपनी के जो एमडी साहब हैं, एचएम बांगुर साहब, वो भी हमारे साथ दुबई से ही कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वैसे तो आप सब लोग बांगुर साहब को अच्छे से जानते पहचानते हैं। आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की है बांगुर साहब ने और इसके साथ ही इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान उनका है। ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्हें मिला है 2016 में। फोर्ब्स इंडिया के लीडरशिप अवार्ड उन्होंने 2017 में जीते हैं और कई सारे बिजनेस एसोसिएशन को उन्होंने लीड किया है और बुजुर्गों की मदद करने वाले कई एनजीओ में उनका काफी बड़ा योगदान है। बांगुर साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी बिजनेस के लिए वक्त निकाला सर। नतीजों पर ही आपसे सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा। दमदार परफॉर्मेंस दिख रही है। बताएं सर, इस तिमाही में जो इतनी बेहतरीन रेवेन्यू, सेल्स और कामकाजी मुनाफे में ग्रोथ आई है, इसके पीछे के बड़े कारण क्या रहे? देखिए जी, सेल्स है जो जनवरी मार्च में बहुत दिनों का पेंटअप सेल्स था। लोगों के काम आधे अधूरे कंप्लीट हुए थे। तो और इंडिया ने लॉकडाउन खोला था, वर्कर्स भी सब जगह थे, लोगों को काम भी कंप्लीट करना था। तो सीमेंट की डिमांड जबरदस्त थी। जो जब तक लॉकडाउन स्टार्ट नहीं हुए 15 अप्रैल तक करीब इंडस्ट्री अपनी 100% कैपेसिटी पे चल रही थी। इनफैक्ट एक्स्ट्रा कैपेसिटी पे चल रही थी। रोज स्टॉक डाउन हो रहे थे, मार्केटिंग अप था। और यही कारण था कि लास्ट क्वार्टर में हमारी सेल और रियलाइजेशन भी अच्छी हुई। खर्चे हमने जो फर्स्ट 3 क्वार्टर में सोचे थे कि हमको नहीं लगेंगे, हम इंक्रीमेंट का नहीं सोचे थे, तो लास्ट क्वार्टर के अंदर में जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ सब स्टाफ को, वर्कर्स को भी इंक्रीमेंट जो नॉर्मल होता है वो सब दिया। तो इस कारण से जो हमने 3 क्वार्टर के अंदर में इंक्रीमेंट नहीं दिया था, उसका सारा असर भी इसी क्वार्टर में आया। तो एक्सपेंसेस हमारे ज्यादा हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कुछ कमती दिख रही है, पर ये सारे वन टाइम एक्सपेंसेस है। जहां तक सवाल है इस क्वार्टर का, इस क्वार्टर के अंदर में डिमांड अभी तो काफी लो हो गई है और ये एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आज कोविड इज द सबसे बड़ा फैक्टर, जो कि आज गवर्नमेंट एंड पब्लिक दोनों की तरफ से फुल कोऑपरेशन होने के कारण बहुत जल्दी कंट्रोल में आ रहा है। सम ऑफ द स्टेट्स में तो अब बहुत अच्छा काम हो गया। अच्छा सर, ये बताएं कि डिमांड इस वक्त कहां से आ रही है? क्या जो आमतौर पर घर बनाने वालों की डिमांड है वो डिमांड है रेसिडेंशियल, या फिर कमर्शियल इंडस्ट्रियल डिमांड, या फिर सरकार की तरफ से भी सीमेंट की काफी डिमांड है? तो इस साल को लेकर, ये वित्त वर्ष जो है हमारा 2021-22, इसको लेकर डिमांड का क्या आउटलुक है और डिमांड के साथ साथ फिर सीमेंट की कीमतें आप किस तरफ देख रहे हैं सर? देखिए, डिमांड का जहां तक सवाल है, अभी तो डिमांड लो है और डिमांड बहुत बड़ा डिपेंड करेगी कि सरकार को, हमको पूरा का पूरा पैसा सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा देना है, या सरकार है जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्चा करेगी। बैकलॉग हमारे यहाँ बहुत है, नीड बहुत है सीमेंट की। तो हमारे यहाँ सीमेंट कंजम्पशन डिपेंड करेगा कि मनी अवेलेबिलिटी कैसे रहेगी। इसलिए सीमेंट का डायरेक्ट संबंध है जीडीपी ग्रोथ से। जैसा जैसे हमारे यहाँ जीडीपी ग्रोथ होगा, सीमेंट की डिमांड फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स अनलिमिटेड है। सारी डिमांड डिपेंड करती है पैसा अवेलेबिलिटी पे। सो ऐसा समझ में आता है जिस तरह से गवर्नमेंट बात करती है और इंडिकेशन मिलते हैं कि गवर्नमेंट इकोनॉमी को बहुत वैल्यू दे रही है, आगे बढ़ाना चाहती है, तो सीमेंट डिमांड भी अच्छी रहनी चाहिए। जहां तक सवाल है इंडस्ट्री का, तो इंडस्ट्री अभी कोई मूड में नहीं है ज्यादा पैसा खर्चा करने के लिए। तो डिमांड आ रही है इंडिविजुअल हाउस बिल्डर से और डिमांड आ रही है सरकार की तरफ से। इंडस्ट्री की थोड़ी डिमांड अभी लो है।
अच्छा सर, आपकी कंपनी लगातार थोड़े थोड़े समय में कैपेसिटी बढ़ाती रहती है, कुछ न कुछ कैपेक्स चलता है, एक्सपांशन प्लान चलता है, जिससे कि आगे ग्रोथ आती रहे। इस बार अभी क्या किस तरह के कैपेक्स चल रहे हैं, कब तक पूरा होने वाले हैं, कुछ कैपेसिटी और बढ़ाने के बारे में आप सोच रहे हैं सर? कैपेसिटी बढ़ाने के बारे में सोच भी रहे हैं। हमारा एक जो प्लांट है पूना का, वो करीब करीब 1 साल पहले से कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन कुछ तो ग्राउंड में प्रॉब्लम है और कुछ सरकारी कामकाज भी स्लो हो गए हैं, बिकॉज पूरी कमिटी नहीं बैठ पा रही है, लोग आपस में नहीं मिल पा रहे हैं, डिसीजन नहीं हो पा रहा है, दूसरी प्रायोरिटीज है। तो 99% कंप्लीट है, 10 दिन का काम बाकी है। वो आज जब लॉकडाउन खुले पूना डिस्ट्रिक्ट का, जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इफेक्टेड था, तो ये काम तो कंप्लीट कभी भी हो सकता है। इसके बाद हमने रायपुर के अंदर में छत्तीसगढ़ में वापस काम चालू किया है और ये काम है जो करीब करीब अगर सब कुछ ठीक रहा, लॉकडाउन और नहीं रहा ज्यादा, तो इसी फाइनेंशियल ईयर में मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, एक चीज और मैं देख रहा था, आपकी बैलेंस शीट पढ़ते पढ़ते नजर जो पड़ी कि अच्छे खासे आपकी करंट एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी आपने किए हुए हैं। जहां तक मेरा अंदाजा 3,700 3,800 करोड़ के आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं म्यूचुअल फंड वगैरह में। तो क्या कुछ आप किसी खास पर्पज से इन पैसों को इन्वेस्टमेंट में रखे हुए हैं, या फिर इसका दूसरा इस्तेमाल शायद डेट कम करने में भी हो सकता है, लेकिन वो करने के बजाय आपने इन्वेस्टमेंट में रखे हैं, तो कुछ इसके पीछे क्या सोच है सर? देखिए जी, डेट है कंपनी में नहीं है, तो डेट पूरा चुकाने के बाद ही इन्वेस्टमेंट किया है। और जहां तक सवाल है कि ये इन्वेस्टमेंट इनिशियल प्लान नहीं था, जिस स्पीड से हम अपने नए प्लांट लगाना चाह रहे थे लास्ट 1 से 1.5 साल के अंदर में, प्लांट लगाने की स्पीड कम हो गई, खर्चा होने की स्पीड कम हो गई और इसलिए हमारा ये इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। अब हम लोग हैं जो इतना दिन कभी देखे नहीं थे, आउटसाइड इन्वेस्टमेंट, एक्विजिशन, इसके ऊपर में भी कंपनी आगे से काम करेगी। और अब ये कब 55 होता है, ये तो जब कोशिश करेंगे तो काम भी होगा। ठीक बात है। अच्छा सर, अब आखिरी सवाल ये कि देखिए, कमोडिटी साइकिल तो बड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है और उसमें सभी कमोडिटीज को फायदा हो रहा है। अब एक तरफ आपके सीमेंट महंगी बिक रही, तो साथ में थोड़ी बहुत शायद रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ रही होगी, इसके बारे में थोड़ा अंदाजा दें। और दूसरा, जो 30% के आसपास आपकी कंपनी के अभी मार्जिन हैं, ये मेंटेन रह पाएंगे, बढ़ेंगे या घटेंगे, इस वित्त वर्ष के लिए क्या अनुमान है सर? सवाल है कमोडिटी प्राइसेस का, तो वर्ल्ड ओवर कमोडिटी प्राइसेस ऐसे भी बहुत बड़े हैं। और दूसरा सबसे बड़ा इफेक्ट है कि शिपिंग का जो भी बाहर से माल आता है, भाड़े काफी बढ़ गए हैं। जहां पे $10 का नॉर्मल खर्चा था, वहां पे $25 तक भी कहीं कहीं पहुंच गए हैं, $20 से ऊपर तो सब जगह पहुंच गए हैं। तो शिपिंग फ्रेट 2 से 2.5 गुना हो गया है, दैट इज वन ऑफ द बिग रीजन। और कॉस्टिंग तो काफी बढ़ रही है। जहां तक सीमेंट प्राइसेस है, ये इतना नहीं बढ़ता है। हमारा हर साल सीमेंट प्राइसेस इन्फ्लेशन से कम 2 से 3% पूरा इंडस्ट्री का बढ़ता है, उतना ही ईयर आफ्टर ईयर बढ़ते हैं। कुछ महीनों में 2 महीने ज्यादा दाम बढ़ गए तो फिर कमती हो गए। अगर हम सीमेंट प्राइसेस को इन्फ्लेशन से जोड़ के देखें और 10 साल का प्लॉट करें, तो पता लगेगा कि सीमेंट प्राइसेस कोई